कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही हैं और काफ़ी तादाद में जो है आसपास के गाँव से छात्राएं एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई हैं। और इस एग्ज़ाम के चलते हुए जो आसपास के बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो महिलाओं लड़कियों पर छीटाकशी करते हैं, उन पर जो है गंदे कमेंट्स करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं बाहर गाड़ियाँ लेके बड़ी संख्या में घूम रहे हैं। 4-5 लोग हम लेके आए थे। कल हमने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। जैसे ही वहाँ जो शरारती तत्व लोग बैठे थे, उनको पता चला पुलिस आ गई है, वो लोग लेके जा रही है, तो वो वहाँ से अपनी गाड़ियाँ जो भी है लेके वहाँ से खिसक गए। बाकी अब आइंदा जो भी है इस तरह की सूचना मिलने के पहले ही हम वहाँ, हमारी टीम जो है सिविल सादा वस्त्रों में रहेगी। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और अभी हाल ही के अंदर कॉलेजा की एग्ज़ाम वगैरह चल रही है, जिसके अंदर काफ़ी अलर्ट मोड के अंदर जो गुढ़ागोड़ जी पुलिस है आपने दिखाई दी है। और कुछ एक बदमाश प्रवृत्ति का जो युवक हा कॉलेज के आसपास भटकता हुआ दिखाई दिया और महिला सुरक्षा के लिहाज से देखता हुआ और ज़बरदस्त कार्रवाई जो गुढ़ा थाना अधिकारी ही सुरेश जी रोलन द्वारा देखी गई है। तो वे अपने साथ मौजूद ही। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है थारो जी सर। अभी जहाँ 4 युवकों की गिरफ्तारी हुई तो कैसी तो क्या जानकारी लाई, कोई परिवार वगैरह ऐड हो या फिर के हिसाब से अलर्ट मोड हो? कल जो अपने गुढ़ागोड़ जी में गवर्नमेंट कॉलेज है गुढ़ा, वहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है अनीता जी, उनका मेरे पास टेलीफोन भी आया था और उन्होंने कोई कंप्लेंट भी यहाँ हमारे दफ्तर में भिजवाई थी। और उनका कहना है कि साहब कि कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही हैं और काफ़ी तादाद में जो है आसपास के गाँव से छात्राएं एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई हैं। और इस एग्ज़ाम के चलते हुए जो आसपास के बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो महिलाओं लड़कियों पर छीटाकशी करते हैं, उन पर जो है गंदे कमेंट्स करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं बाहर गाड़ियाँ लेके बड़ी संख्या में घूम रहे हैं। और किसी तरह की भी जो है बड़ी कोई अनहोनी घटना हो सकती है। इस पर मैंने तत्काल प्रभाव से जो है मेरी एक टीम रवाना करी यहाँ से। और जो कॉलेज के गेट के आसपास जो कि कॉलेज जो है वो काफ़ी थोड़ा सा कस्बे से बाहर पहाड़ी की तरफ बना हुआ है, थोड़ी कस्बे से दूर है, इसलिए वहाँ लोगों का जमघट सा लगा हुआ था। जो परीक्षार्थी हैं उनके अलावा भी अन्य लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। कोई अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें घुमा रहे थे, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोई आती जाती लड़कियों को छेड़ रहा था, इस तरह से। तो जो हमें 4-5 लोग मिले उनको हम कल हमने ला के बंद भी किया है। और चूँकि अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, लगातार ही इस तरह की चीज़ें हम शिकायत आई है तो अब लगातार ही चेक करते रहेंगे और जो भी है वहाँ मिलेंगे। इस तरह से अनावश्यक लोग जो लड़कियों को परेशान करते हैं उनको लगातार हम कार्रवाई करते हुए उनको पाबंद की कार्रवाई करेंगे। सर, ये चीज़ की पहचान कहीं हुई? क्योंकि ते बता रहे कि काफ़ी लोग हाँ बड़े मौजूद मौका के ऊपर, तो बदमाश प्रवृत्ति का लोगों की पहचान कहीं हुई? पूछा हमने, भाई आप कैसे बैठे हो? आप परीक्षार्थियों के साथ, हमारे एग्जाम नहीं है, किसी के साथ आए हो तो किसी के साथ भी नहीं आए। और वहाँ कॉलेज परिसर में कॉलेज परिसर गेट के सामने वहाँ जो मौजूद हैं वो सारे परीक्षार्थी हैं। वो अन्य जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक बैठ के पी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे गप्पे लगा रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिलें घुमा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को घुमा रहे हैं। इस तरह से वो अनावश्यक चीज़ें जो कर रहे हैं उनको हमने पूछताछ करके चिन्हित किया। और जो भी लोग हमें मिले, 4-5 लोग हम लेके आए थे। कल हमने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। जैसे ही वहाँ जो शरारती तत्व लोग बैठे थे, उनको पता चला पुलिस आ गई है, वो लोग लेके जा रही है, तो वो वहाँ से अपनी गाड़ियाँ जो भी है लेके वहाँ से खिसक गए। बाकी अब आइंदा जो भी है इस तरह की सूचना मिलने के पहले ही हम वहाँ, हमारी टीम जो है सिविल सादा वस्त्रों में रहेगी। और जैसे ही उनको लगेगा कि कोई चीज़ें गलत है तो उनको हम तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, पिछले दिनों की बात करूं तो गुढ़ागोड़ जी क्षेत्र के अंदर काफ़ी अपराध की स्थिति पैदा हुई, तो बिकले के कुछ करेगा? क्योंकि पदभार संभालने के बाद में पहली बार तारी ब्रीफिंग है मेरे साथ, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी तैयार करेगी अपराध कंट्रोल के लिए? बिल्कुल। मैं जैसे यहाँ मैंने ज्वाइन किया, मैंने देखा कि यहाँ ज़्यादातर क्राइम जो है भूमियों पर, ज़मीन को कब्जे पर लेकर है, इस तरह से। या फिर जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं आपस में कैंपर गाड़ियाँ घुमाते हैं, टक्कर करवाते हैं और इस तरह से जो है गाड़ियों को घुमा के एक तरह से भय पैदा करने वाली चीज़ें पहले ज़्यादा थी। बाकी आप लोगों को पता चल गया होगा, देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि इस तरह की घटनाएं मेरे ज्वाइन करने के बाद तो कम से कम नहीं है कि कोई बदमाश जो है एचएस टाइप के लोग हैं वो गाड़ियाँ, कैंपर गाड़ियाँ लेके घूमे, ब्लैक फिल्म जो है लगा के उनमें घूमे और उस पर गाटर वाटर लगा के आपस में एक दूसरे की गैंगवार जो करते हैं, वो उसकी गाड़ी को ठोक रहा है, उसकी गाड़ी को ठोक रहा है, या किसी ज़मीन पर, प्लॉट पर, मकान पर कब्जे को लेकर कोई इस तरह से घटनाएँ हैं, वो आप लोगों को महसूस हुआ होगा, काफ़ी कम हुई है।
मैं कहूँगा कि आपस में जो गैंगवार होती है वो तो हुई नहीं है हमारे इलाके में। और फिर भी जो चीज़ें हैं हमने उन पर फोकस किया हुआ है, देख रहे हैं। जैसे ही कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है तो हम तत्काल उस पर प्रभावी प्रिवेंटिव एक्शन पहले ही हम ले लेते हैं। सूरज जी, एक समस्या गुडागोड़ जी के अंदर काफ़ी देखने मिलेगी, स्कूलों की जब छुट्टी हुए तो ट्रैफिक असंतुलित हो जाए बसा की वजह से। ये थोड़ा सा हमारे पिछले सर के कुछ कदम उठाए गए। हम देख रहे हैं कि स्कूल क्या गुडागोड़ जी एक शिक्षा का हब है। यहाँ काफ़ी स्कूलें हैं, कॉलेज हैं और काफ़ी संख्या में बड़े बड़े स्कूल हैं। तो एक स्कूल में करीब 20-25 गाड़ियाँ निकलती है, तो हर स्कूल से वो टाइम टेबल एक ही होने की वजह से काफ़ी भीड़ भड़ाका कस्बे में हो जाता है। और अब जो अपनी बाईपास बनी है, हमने कोशिश करी है, वहाँ पर हम PWD से हमने संपर्क किया है और वहाँ कोई बोर्ड वगैरह लगा के हम जो है बाहर का जो ट्रैफिक आ रहा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजी तैयार करी है कि हम 2-3 जो हमारे कस्बे में ट्रैफिक कर्मचारी हैं उनको वहाँ पॉइंटों पे तैनात करके उनको बाहर से निकाला जाए। और जो कुछ कर्मी हैं यहाँ स्कूल टाइम पे हम अपना बोर्ड की जो चौराहे है उसके आसपास लगा के जो है यातायात को सुगम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओवरलोडिंग डंपरा की भी काफ़ी शिकायत देखने मिले है, काफ़ी परेशानी आम जन ने भोगनी पड़े। पिछले कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है अभी हमने, देखो लगातार ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने भी कई चीज़ें, कई डंपर जो हमें ओवरलोड मिलते हैं उनको हमने पकड़ा भी है, जब्त किया है। हालांकि हम उनको जब्ती करते हैं, बाकी जब्त करने के बाद हम माइनिंग को और परिवहन को हमने सूचना देने का काम होता है। वो वहाँ आती है और उनकी जो भी उनकी जुर्माना राशि वो उन पे पेनल्टी लगाते हैं, वो कार्रवाई करने के बाद वो छोड़े जाते हैं। अभी कल ही हम, आपने देखा हो, थाने के सामने ही एक डंपर खड़ा था, वो ओवरलोड ही था, उसको पकड़ के जो है माइनिंग और परिवहन से उनका जुर्माना करवाया गया है। उससे पहले भी हमने समय समय पे 2-3 बार अपने बालाजी चौकी पे आसपास पकड़ के वहाँ उनको जुर्माना वगैरह पेनल्टी करवाई है। एक सुरेश जी, हादसा, रोड हादसा काफ़ी देखने मिले हैं। ये बिकले भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई गई है? स्ट्रेटेजी हम लगातार ही कर रहे हैं। हमने जो है व्यक्त की कार्रवाई भी हमने बढ़ाई है, लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं। और दूसरा जो अपना संध्याकालीन जो हमारी गश्त होती है वो निकलती है, और जो इस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस मिलते हैं उनको लाके हम बंद कर रहे हैं। और इस चालू वर्ष में अभी हमने 2-5 कार्रवाइयाँ जो है ड्रिंक एंड ड्राइव की करी है, और लगातार ही हम इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते रहेंगे। आमजन ने क्या कुछ बोलना चाहोगा? आमजन को मेरा यही कहना है कि झुंझुनू जो ज़िला है वो काफ़ी पढ़ा लिखा यहाँ के लोग हैं, समझदार लोग हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो मैं अभी आमजन से मेरी अपील है कि वो जो है ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, और जो है ड्रिंक एंड ड्राइव से बचें, स्वयं बचें, और लोगों को जीने दें, और जियो और जीने दे की भावना पे काम करें। अपन सुरक्षित हैं तो दूसरा भी सुरक्षित रहेगा। इस आधार पे अपन जो है ड्रिंक एंड ड्राइव से बहुत ज़्यादा अपने को बचने की आवश्यकता है, जिससे कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो और यातायात जो है सुगम बना रहे, सुचारू चला रहे। झलको